नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान संत के जीवन के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपनी भक्ति, ज्ञान और कविताओं से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। संत तुकाराम महाराज का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने अपने समय में समाज को एक नई दिशा दी और लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं संत तुकाराम महाराज की, जो 17वीं सेंचुरी के महान संत और पोएट थे। उनकी कविताएं और अभंग आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। उनकी शिक्षाएं और भक्ति गीत आज भी महाराष्ट्र के हर कोने में गूंजते हैं। वे भक्ति आंदोलन के एक इंपॉर्टेंट पिलर थे और उनकी पोएम्स आज भी हमें जिंदगी का सही रास्ता दिखाती हैं। उनकी कविताओं में जीवन के गहरे रहस्यों और सच्चाइयों का वर्णन मिलता है। आइए उनके जीवन के बारे में और ज्यादा जानते हैं और उनकी टीचिंग से सीखते हैं। तुकाराम महाराज का जन्म 1608 में महाराष्ट्र के देहू गांव में हुआ था। उनके जीवन की शुरुआत बहुत ही साधारण थी, लेकिन उनकी भक्ति और ज्ञान ने उन्हें महान बना दिया। तुकाराम महाराज का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनकी आस्था और भक्ति ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। तुकाराम महाराज ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को जागरूक किया। उनकी कविताएं सरल भाषा में होती थीं, जिससे आम लोग भी उन्हें आसानी से समझ सकते थे। उनकी कविताओं में भगवान विट्ठल के प्रति उनकी असीम भक्ति का वर्णन मिलता है। तुकाराम महाराज के अभंग आज भी भक्ति संगीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुकाराम महाराज की शिक्षाएं हमें सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति का मार्ग दिखाती हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति वही है जो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करे। तुकाराम महाराज की विरासत आज भी जीवित है। उनके अनुयायी आज भी उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं और उनके मार्गदर्शन में जीवन जीते हैं। आइए हम भी उनके जीवन से प्रेरणा लें और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। संत तुकाराम महाराज का जन्म 1608 में हुआ था। यह वह समय था जब भारत में मुगल साम्राज्य का शासन था और समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का बहुत महत्व था। महाराष्ट्र के पुणे जिले के देहू गांव में हुआ था। देहू गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरियाली और नदियों ने तुकाराम के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उनके पिता का नाम बोलोबा और माता का नाम कनकाबाई था। बोलोबा एक धार्मिक व्यक्ति थे और कनकाबाई एक समर्पित गृहिणी थी। तुकाराम का परिवार एक साधारण लेकिन धार्मिक परिवेश में रहता था। उनका परिवार फार्मिंग करता था और भगवान विठोबा का बहुत बड़ा भक्त था। खेती के साथ साथ वे धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों में भी सक्रिय रूप से भाग लेते थे। तुकाराम के परिवार ने उन्हें धार्मिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी। तुकाराम को बचपन से ही भगवान में बहुत आस्था थी और वे अक्सर भजन कीर्तन में लीन रहते थे। उनके बचपन के दिन भक्ति और साधना में बीते। वे अपने दोस्तों के साथ भी धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते थे और गांव के मंदिर में समय बिताते थे। तुकाराम की शादी कम उम्र में ही रक्षाबाई से हो गई थी। उनके 2 बेटे और एक बेटी हुई। परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के लिए उन्होंने फार्मिंग और बिजनेस शुरू किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दुर्भाग्य से अकाल और बीमारी के कारण तुकाराम का बिजनेस खत्म हो गया और उनकी पहली पत्नी और बच्चे भी गुजर गए। इन दुखद घटनाओं ने तुकाराम को बहुत अंदर तक हिला दिया। वे जिंदगी और मौत के रहस्यों को समझना चाहते थे। उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और खुद को भगवान विठोबा की भक्ति में लगा दिया। वे दिन रात ध्यान, जप और भजन कीर्तन करते रहते। धीरे धीरे सब लोग उन्हें एक महान संत के रूप में जानने लगे। सेक्शन 5, अभंग रचना, आत्मा की आवाज। तुकाराम महाराज ने अपनी भक्ति की भावनाओं को अभंग के रूप में लिखा।
अभंग मराठी लैंग्वेज में लिखी छोटी छोटी पोएम्स होती हैं जो भगवान के लिए प्यार, भक्ति और समर्पण दिखाती हैं। तुकाराम के अभंग आसान भाषा में लिखे गए हैं और उनमें जिंदगी के अलग अलग पहलुओं के बारे में बताया गया है। सेक्शन 6, सामाजिक सुधार और समानता का संदेश। तुकाराम महाराज सिर्फ एक संत ही नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जाति पात, अमीर गरीब और धर्म के नाम पर होने वाले फर्क का विरोध किया। उन्होंने लोगों को सच्चाई, प्यार और दया का रास्ता अपनाने के लिए कहा। उन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन किया। सेक्शन 7, शिष्य और विरासत। तुकाराम महाराज के विचारों से बहुत से लोग प्रभावित हुए और उनके शिष्य बन गए। उनके शिष्यों में सभी जातियों और धर्मों के लोग थे। उन्होंने अपने शिष्यों को भगवान की भक्ति, अच्छा व्यवहार और लोगों की सेवा करने का महत्व समझाया। सेक्शन 8, तुकाराम महाराज की वाणी। हमेशा के लिए शिक्षाएं। तुकाराम महाराज ने अपने अभंगों के जरिए हमें बहुत सी कीमती शिक्षाएं दी हैं। उनके अभंगों में जीवन के हर पहलू को छूने वाली बातें हैं, चाहे वह आध्यात्मिकता हो, नैतिकता हो या फिर सामाजिकता। तुकाराम महाराज ने हर विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने हमें सच्चाई का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित किया है। सच्चाई जो जीवन का आधार है, उसे अपनाने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। तुकाराम महाराज ने कहा है कि सच्चाई ही वह मार्ग है जो हमें भगवान के करीब ले जाता है। उन्होंने हमें प्यार, दया, क्षमा और करुणा का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इन गुणों को अपनाने से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तुकाराम महाराज ने अपने अभंगों में इन गुणों की महत्ता को बार बार रेखांकित किया है। उन्होंने हमें भगवान की भक्ति करने का संदेश दिया है। भक्ति जो हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है, तुकाराम महाराज के अभंगों का मुख्य विषय है। उन्होंने कहा है कि भगवान की भक्ति से ही हमें सच्ची खुशी और शांति मिल सकती है। माता पिता का आदर करने का संदेश दिया है। माता पिता जो हमारे जीवन के पहले गुरु होते हैं, उनका आदर करना हमारा कर्तव्य है। तुकाराम महाराज ने अपने अभंगों में इस बात पर जोर दिया है कि माता पिता का आदर करने से हमें उनके आशीर्वाद मिलते हैं और हमारा जीवन सफल होता है। गुरुजनों का सम्मान करने का संदेश दिया है। गुरु जो हमें ज्ञान की रोशनी दिखाते हैं, उनका सम्मान करना हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है। तुकाराम महाराज ने कहा है कि गुरु का सम्मान करने से हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। जरूरतमंदों की मदद करने का संदेश दिया है। समाज में जरूरतमंदों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। तुकाराम महाराज ने अपने अभंगों में इस बात पर जोर दिया है कि जरूरतमंदों की मदद करने से हमें आत्मिक संतोष मिलता है और समाज में एकता और भाईचारा बढ़ता है। सेक्शन 9, आज के समय में तुकाराम की प्रासंगिकता। आज भले ही हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, लेकिन तुकाराम महाराज की शिक्षाएं आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी पहले। उनके विचार हमें जिंदगी के प्रति सकारात्मक नजरिया रखने, अच्छे संस्कार अपनाने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की प्रेरणा देते हैं। सेक्शन 10, निष्कर्ष। एक संत का प्रकाश। संत तुकाराम महाराज एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने जीवन और शिक्षाओं से हमें इंसानियत का असली मतलब समझाया। उनकी बातें आज भी हमारे दिल को रोशन करती हैं और हमें सच्चाई, प्यार और दया के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं।